दोस्तों प्यार कभी कभी इस तरह परवान चढ़ता है कि एक महज 48 दिन में शादीशुदा जोड़ा में ऐसी दरार आती है कि पत्नी अपने पति को ही अपनी मांग के सिंदूर को ही देखना नहीं चाहती है। दोस्तों शादी के एक महीने में दुल्हन के सामने ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो अपने सिंदूर को उजाड़ने पर आ जाती है, क्योंकि दुल्हन के सामने इसलिए ये हालात आते हैं कि दुल्हन जो अपने पति था उस पति को अपने फ्रेंड के यहाँ पर ले जाती है और फ्रेंड के यहाँ ले जाकर, फ्रेंड का नाम था सर्विष्ठा। दोस्तों जब सर्विष्ठा के पास ले जाती है तो वह उसका जो पति था उसका नाम था अमर ज्योति। तो अमर ज्योति और उसका नाम पूजा था। तो अमर ज्योति की नजर जैसे ही सर्विष्ठा पे पड़ती है तो वो सर्विष्ठा को अपना पहली नजर में दिल दे बैठता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पंकज कुमार चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। यह कहानी दोस्तों पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल के हुगली शहर की। हुगली शहर का एक हुगली जिले के एक क्षेत्र पड़ता है श्री रामपुर थाना। ये श्री रामपुर थाना की है। दोस्तों 2 जून को वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति की लावारिस एक लाश मिलती है। जब वो लाश मिलती है तो वहां के जो आसपास के व्यक्ति होते हैं, आसपास का जो जनमानस होता है, वह लाश देखकर उनमें अफरा तफरी मच जाती है और वो अपने आप में दंग रह जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। जब इसकी पुलिस को सूचना देते हैं तो वहां पर मौके पर जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस भी पहचानने में कहीं ना कहीं उस लाश को समझ नहीं पाती है कि यह किसकी लाश है। मगर दोस्तों जब इधर उधर सोशल मीडिया के माध्यम से उस लाश को इधर उधर फैलाया जाता है तो पता लगता है कि वह लाश एक अमर ज्योति नाम के व्यक्ति की है। आखिर जब उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है तो पता लगता है कि उसकी शादी जो हुई महज 48 दिन पहले होती है। दोस्तों 48 दिन जब पहले होती है उसकी पहचान पुलिस उसके हाथ पर जो टैटू था उसके माध्यम से कर लेती है। उसका जो नाम था जो उसकी पहचान करती है सुप्रज्योति बसु के नाम से, और वह परगना जिले के खड़दड़ में रहता था। और दोस्तों सुप्रज्योति की जो शादी 13 मार्च को होती है और परिवार में सब लोग खुश थे, लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आखिरकार शादी के 48 दिन बाद नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई है और परिवार से बेटे का जो साया छिन जाता है तो सभी कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति में थे और चिंता में थे और अपने आप को सभी बदकिस्मती समझ रहे थे, क्योंकि एक खुशी का माहौल था वो मातम में बदल जाता और एक नारी का सुहाग उजड़ जाता है। तो ये सभी चीज सुनकर अपने आप में एक 25 साल का युवक की हत्या कैसे हुई और वह क्यों अपनी हत्या करना चाहता है, इन सभी पर जब उठना लगता है, सवाल उठने लगते हैं तो आखिरकार उसकी हत्या कैसे हुई। तो पूजा जो थी, उसकी पत्नी का नाम था पूजा। पूजा ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। अब उसकी पत्नी बताती है कि शादी के बाद हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बीच में मैं उसे अपने दोस्त के घर हम दोनों लोग मिलकर गए थे। पूजा की सहेली का नाम था शर्मिष्ठा भास्कर। उसके पति काफी समय पहले से एक क्राइम में जेल में थे और वो जेल की सलाखों के पीछे थे। और जो शर्मिष्ठा नाम की उसकी मित्र थी वो घर पर अकेली रह रही थी। सुप्रज्योति और पूजा दोनों शर्मिष्ठा से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। तो बाद में शादी के 1 हफ्ते बाद ही पूजा ने पुलिस को बताया कि सुप्रज्योति को पहली नजर में उसकी सहेली शर्मिष्ठा से प्यार हो जाता है। दोस्तों सुप्रज्योति का जो शर्मिष्ठा से प्यार यह उसे इस तरह भारी पड़ जाता है कि वह इसकी जान ले लेता है। दोस्तों जब यह शर्मिष्ठा से प्यार हो जाता है तो वह शर्मिष्ठा से इस तरह पसंद करता है, बेहद पसंद करने लगता है, मोबाइल नंबर लेकर फोन करना शुरू कर देता है। सुप्रज्योति ने शर्मिष्ठा से यहाँ तक कह दिया कि वो उसके लिए अपनी पत्नी को छोड़ देगा। दोस्तों यह सब चीज जब पूजा को पता लगता है तो पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जो सुप्रज्योति होता है उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। दोस्तों शर्मिष्ठा को अपने प्यार का प्रस्ताव भी दे देता है और शर्मिष्ठा भी सुनकर होश उड़ जाते हैं और वो नाराज होती है और उसको कहती है कि मैं पूजा को बता दूंगी, और वो पूजा को बता देती है। पूजा ने जब अपने पति सुप्रज्योति को पूजा समझाती है मगर वो पूजा की एक बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों उस पर वो भड़क जाता है और भड़कता है और वो कहता है तू चाहे जो कर मगर मैं प्यार शर्मिष्ठा से ही करूंगा। ये दोस्तों यह जब इस तरह से उन दोनों के बीच में ज्यादा रार हो जाती है और वह रार एक दिन कत्ल में बदल जाती है।
शर्मिष्ठा का जो पति था उसका नाम था सुबीर। सुबीर जेल से जमानत पर बाहर आ गया और जब वो घर आया तो उसकी पत्नी ने पूरी जानकारी दे दी। ये सुनकर जेल गया पति गुस्से में आ गया। इसके बाद उसने पत्नी की दोस्त यानी पूजा से बात की। दोस्तों, जो शर्मिष्ठा का पति जब घर पर आता है तो वो पत्नी की दोस्त जो पूजा थी उससे बात करता है और उससे बात कर कर एक प्लानिंग बनाते हैं और वो सुबीर, पूजा, शर्मिष्ठा और सुबीर तीनों ने मिलकर सुब्रज्योति को रास्ते से हटाने की एक साजिश रच लेते हैं। दोस्तों, जब तीनों साजिश रच लेते हैं, क्योंकि जेल में रहकर सुबीर आया था, उसे ये दांव पेच पता थे, क्योंकि वो एक हत्या के मामले में ही जेल में बंद था, उसने एक क्राइम कर रखा था और वो यह भी जानता था कि लाश को कैसे हमें ठिकाना लगाना है। दोस्तों, यह सब चीज उसे पता था। तो सुब्रज्योति का एक तरफा प्यार में अंधा ही था, क्योंकि वो इसलिए अंधा था कि वो शर्मिष्ठा नाम की जो लेडीज थी और उसकी पत्नी की फ्रेंड कहें तो उससे एक तरफा प्यार इतना करने लगा कि वो बिना किसी को बताए शर्मिष्ठा के घर चला जाता है। शर्मिष्ठा की कॉल आती है और सुब्रज्योति शर्मिष्ठा की एक कॉल पर उसके घर चला जाता है। घर जाकर दोस्तों वे दोनों, शर्मिष्ठा और उसका पति सुबीर और उसकी पत्नी सुब्रज्योति की पत्नी पूजा, प्लान बना लेते हैं और उसे प्लान बनाने के बाद उसे बीच से हटाने की कोशिश करते हैं और बीच से एक हटा देते हैं। जो सुबीर था, सुबीर उस पर प्रहार करके उसका गला दबाकर, गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करके और उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। उसकी लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह घटना जब उसे ठिकाने लगाता है तो इतनी बढ़ जाती है कि उसका सिर काटकर धारदार हथियार से और मारकर उसकी हत्या कर कर वह उसकी लाश को एक नदी के किनारे फेंक देता है और उसकी लाश के दो टुकड़े कर देता है। सिर को काटकर अलग कर देता है। कटे हुए सिर को प्लास्टिक बैग में बांध कर नदी में फेंक देता है, जबकि धड़ वाले हिस्से को घर से काफी दूर स्थित दिल्ली रोड पर फेंक देता है। वहां के एक नाले में फेंकता है। 1 मई को ये हत्या होती है और 2 मई की दोपहर में पुलिस को नाले से सिर्फ धड़ मिला और लेकिन सिर गायब था। इस घटना का जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया और चौंकाने में उसकी पत्नी पूजा और उसकी सहेली शर्मिष्ठा और जेल से आए पति सुबीर तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, कभी कभी एक तरफा जो प्यार होता है वो भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। यही सुब्रज्योति का जो एक तरफा प्यार उसे अपनी जान को जोखिम में डालकर या जान को गंवाने में कहीं ना कहीं वह उसके लिए कारगर साबित होता है। अपनी कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।